जब मैं एक छोटी बच्ची थी, मैं हर गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी से मिलने जाती थी। वो शहर से मीलों दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था। उसमें एक बेडरूम, किचन और एक बाथरूम था, जो सिर्फ एक के रहने के लिए काफ़ी है। मेरे पेरेंट्स और दादी बेड पर सो गए और मैं नीचे कुशन पर। हम वहाँ कुछ हफ्तों के लिए ही रुके थे और मुझे बहुत बुरे नाइटमेयर सताने लगे। हर रात मैं डर कर जागती। मेरे पेरेंट्स मुझे संभालते और पूछते, क्या हुआ, डरो मत। मैं उनसे बस इतना ही बोल पाती कि मुझे एक आदमी रोज दिखता है। हर रात दरवाजे के सामने लगे पर्दे के पीछे से वो मुझे देखता रहता। उसका चेहरा डार्क ब्लैक, किसी साय की तरह मुझे रोज डराता। मैं डर कर पसीने से लथपथ उसके जाने का इंतजार करती, पर वो धीरे धीरे मेरे पास आता और मेरे कानों में कुछ बोलता। मैं कुछ सुनने की हालत में नहीं थी और जैसे ही मैं चिल्लाना चाहती, वो अपने होठों पर हाथ रखता और बोलता, "श्श, श्श।" वो हर रात आता और मुझे टॉर्चर करता जब भी मैं सोने जाती। एक वक्त ऐसा आया जब वो रात और दिन दोनों समय मुझे दिखने लगा। एक शाम मैं और मेरी माँ टीवी देख रहे थे और मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने अपनी नज़र घुमाई। मैंने पर्दे के पीछे उसी आदमी को पाया। वो मुझे घूरे जा रहा था। उसने फिर अपनी उंगली उठाई और कहा, "श्श, श्श, श्श।" मैं डर की वजह से चिल्ला पड़ी। मैंने तुरंत ही अपनी माँ को सारी बातें बताई जो मैंने देखा। वो उठी और जंगले के पास गई। उसने अपनी नज़र इधर उधर किया, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे पता था वो भाग गया होगा। जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हुई, मैं और मेरे पेरेंट्स अपने घर लौट गए और मेरी नाइटमेयर्स भी आनी बंद हो गई। उसके बाद से मेरी दादी हमसे मिलने आया करती, तो हमें उनसे मिलने कभी नहीं जाना पड़ा। जैसे जैसे टाइम बीता, मैं इस बारे में एकदम भूल गई। एक दिन जब मैं 13 साल की हो गई थी और मेरा भाई 5 साल का, हम अपने दादी से मिलने फिर वही गांव गए। मेरी मम्मी डैडी किचन में दादी के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। कुछ घंटों बाद मेरे डैड ने मुझे क्रिस को सुलाने के लिए बोला। जब मैं नीचे फ्लोर पर गद्दा लगा रही थी, मेरा छोटा भाई बेड पर बैठे खेल रहा था। कुछ देर में उसकी खेलने की आवाज़ रुक गई। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो किसी चीज़ को देख रहा था। क्या हुआ क्रिस? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखते हुए अपनी हाथों को जंगले की तरफ पॉइंट किया। वो आदमी वहाँ खड़ा था। हम उस दिन किचन के काउच पर सोए, डरे सहमे हुए, और उस दिन के बाद हम अपने दादी से मिलने कभी उस जगह नहीं गए।